अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ है। मैं एफसीपीएस ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पीआरपी कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो उन मरीज़ों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि गर्दन में तकलीफ़ क्यों होती है, उसकी क्या वजूहात हैं और उनका इलाज कैसे किया जाता है। गर्दन की जो वर्टिब्रा होती हैं वो 7 वर्टिब्रा होती हैं गर्दन के अंदर, जिसे हम C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 कहते हैं। अगर हम इनको गौर से देखें, ये वर्टिब्रा आपस में कैसे अटैच हैं। देखिए ज़रा, ये वर्टिब्रा इसके साथ अटैच है, ये वर्टिब्रा इसके साथ अटैच है, ये वर्टिब्रा इसके साथ अटैच है। तो ये आपस में मिलके जोड़ बनाते हैं या जॉइंट्स बनाते हैं। इन जॉइंट्स को फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। और अगर साइडों से आप ये येलो चीज़ देखते हैं तो ये नर्व कहलाती है, यानी सर्वाइकल नर्व। तो आम तौर पे पहली वजह ये हो सकती है कि यहाँ से ये जो नर्व है किसी भी वजह से दब जाए। इस नर्व के दबने की मेन वजह जो होती है वो डिस्क प्रोलैप्स होता है। डिस्क जब बाहर आती है तो वो इस रग को दबा देती है। इस रग को दबने की वजह से जहाँ जहाँ ये रग सप्लाई कर रही होती है, जहाँ जहाँ ये रग जा रही होती है, वहाँ वहाँ मरीज़ को दर्द महसूस होता है। अगर ये रग राइट आर्म में जा रही है तो पेशेंट को राइट आर्म पूरे हाथ तक दर्द महसूस होगा। अगर ये रग लेफ़्ट आर्म में जा रही है तो पेशेंट को दर्द लेफ़्ट आर्म में महसूस होगा। तो मेन वजह पहली क्या हुई, डिस्क प्रोलैप्स। और आपने अक्सर सुना होगा कि पेशेंट अक्सर कहते हैं कि C5, C6 यानी C5, C6 का मुझे मसला है, यानी C5, C6 पे मेरी डिस्क का मसला है और यहाँ पे मेरा मोरा दब रहा है या रग दब रही है। तो पहली वजह ये हुई डिस्क का प्रोलैप्स हो जाना। दूसरी वजह यह है, अगर आप ये देखें जोड़, ये जो फैसेट जॉइंट्स होते हैं, ओल्ड एज में इन जोड़ों के अंदर आर्थराइटिस हो जाता है। 1 बाय 1 अगर आप देखें तो अगर ये जोड़ के अंदर आर्थराइटिस हो जाए तो ये जोड़ में से दर्द जो है ओरिजिनेट करती है और पेशेंट को पेन महसूस होती है। इसके अलावा तीसरी वजह यह है कि ये जो जोड़ हैं ये आपस में लिगामेंट्स के ज़रिए अटैच हैं। सारे मल्टीपल लिगामेंट्स होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो कि इन जोड़ों को अटैचमेंट देते हैं और जोड़ों को स्टेबिलिटी देते हैं। अगर किसी भी रीज़न की वजह से, स्ट्रेन की वजह से उन लिगामेंट्स में इंजरी हो जाए तो उन लिगामेंट्स की इंजरी की वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है। इसके अलावा इम्प्रॉपर पोस्चर, अगर आप सही तकिया लेके नहीं सोएंगे या बगैर तकिए के सोएंगे या फिर क्या कहते हैं ऊंचा तकिया लेके सोएंगे तो वो भी एक पॉसिबल रीज़न है कि पेशेंट की गर्दन में तकलीफ़ हो जाए। इन तमाम वजूहात को हम डायग्नोस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे के अंदर हमें पता चलता है कि मसल्स का कितना स्पैज़म हुआ है या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वर्टिब्रा का कहीं ना कहीं कोई ट्यूमर हो, कोई कैंसर हो या इन्फेक्शन हो। तो और भी वजूहात हमें एक्सरे पता चल सकती हैं और एक्सरे नॉर्मल भी आ सकता है। लेकिन मोहरों का दब जाना हमें डायग्नोस होता है सिर्फ MRI ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन से। तो MRI करवाने के बाद हमें डायग्नोसिस बनती है सर्वाइकल स्पाइन में मोहरा दब रहा है या नहीं, या किस लेवल पे दब रहा है। गर्दन की दर्द की वजूहात जानने के बाद अब हम जानते हैं कि आखिर पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करता है या पेशेंट को क्या अलामात होती हैं। तो सबसे पहले पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है हेडेक के साथ, यानी सर दर्द के साथ। सर दर्द के साथ साथ पेशेंट को चक्कर आते हैं और मतली या उल्टी महसूस होती है। पेशेंट की अक्सर ये कंप्लेन होती है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, या जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। इसके अलावा गर्दन में बहुत खिंचाव का महसूस हो जाना। पेशेंट कहता है कि मेरी गर्दन ऐसा लग रहा है पीछे से कोई खींच रहा है, या मेरी गर्दन के मसल्स बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या होता है, पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि उसका जो तकलीफ़ है गर्दन के साथ साथ कंधे में जा रही है या कंधे से होती हुई पूरे बाजू तक तकलीफ़ वो जो है जा रही है। इसके साथ ये भी कंप्लेन होती है कि हाथों का सुन्न हो जाना। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरी गर्दन पूरी स्टिफ होती है, मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा हाथ ही नहीं है। इसके अलावा जैसे जैसे ये तकलीफ़ बढ़ती रहती है तो पेशेंट की कंप्लेंट्स में इजाफा होता रहता है, यानी ग्रिप होल्डिंग भी मुश्किल हो जाती है। पेशेंट से पेन पकड़ना, पेन से लिखना या फिर क्या कहते हैं ग्लास होल्ड करना, ये मुश्किल हो जाता है। तो ये मेन अलामात हैं जिससे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। मुझसे रब्ते के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें या विज़िट करें शोर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक, जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन के सामने वाक़या है। इसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स या फ़िदाई मेडिकल सेंटर जो आयशा मंजिल के पास है।